मैसेज नहीं लेना है कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत कैसे होगी, तुम्हारे बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे होगी। तुम्हें पता है, मैंने कल भी बताया था, आज मोबाइल के रिंगटोन पर कुफरिया जुमले आते हैं, तुझमें रब दिखता है, मादल्ला ऐसे जुमले को सुनने वाला काफिर है, अगर इजहार मसरत किया तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, जुमला कुफ्र का जुमला है। जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, कुफ्र है। फुर्सत में बनाया होगा, कुफ्र है। इसलिए मुसलमानों, मोबाइलों के जरिए से जो तुम्हारे ईमान की खेती को तबाह किया जा रहा है, पाबंदी लगाओ। और मुसलमानों, अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार। इसलिए मुसलमानों, होश के नाखून ले लो, अक्ल के नाखून ले लो। और ये जो हजरत मजनू बने हुए घूम रहे हैं, जो विंडो के और गलियों का तलाश किया करते हैं, इनको शादियों में देखा गया है, ये कैसे नाचते नजर आए हो। कल मैंने मंजर कशी की है, आज मैं उस टॉपिक पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन है मुसलमानों, जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो। मोबाइल के रिंगटोन में माज़अल्लाह तुझे रब दिखता है, वो बेहया नजिस नापाक औरत की शक्ल में तुझे दिखता है। क्या तू भूल गया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अपने माँ बाप के चेहरे पर जिसने एक मोहब्बत की नजर डाली, मेरे आका फरमाते हैं उसे एक हज का सवाब अता किया जाएगा। तब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 100 मरतबा नजर डाले तो मेरे नबी फरमाते हैं उसे 100 हज का सवाब अता किया जाएगा। ऐ मुसलमानों, माँ और बाप के सूरत में हज दिखता है, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप को उफ्तक मत कहो, अपने माँ बाप की शान में तौहीन मत करो। इसलिए कि माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मत के हक में कबूल हुआ करती है। इसलिए माँ बाप की अज़मत पर कुर्बान जाओ। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब और नाज़िम इजलाल हजरत मोहतरम आलिम दीन ने मुझे कहा कुछ इस्लाह की टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए। इसलिए बीच बीच में मैं जुमले मोतरज़ा लेकर के आ रहा हूँ। होटलों पे बैठकर उलमा पे कमेंट करने वालों, इनकी टोपियों पे कमेंट करने वालों, इनके लिबास पे कमेंट करने वालों, इनके अतवार पे कमेंट करने वालों, याद कर लो, ये वो आलिम है, ये वो हाफिज है, ये वो कारी है। जब तुम जन्म लेते हो तो कान में अजान यही दिया करते हैं, जवान होते हो तो लोग यही निकाह पढ़ाते हैं, मरने के बाद जनाजा भी यही पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है गरज छुपी है, कोई एहतराम के पीछे जरूर है कोई मकसद, सलाम के पीछे तो अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम। बताइए, बोला जाए या बंद कर दिया जाए? बोला जाए। माशाअल्लाह, मोहब्बत के माहौल में आप आए हो तो बोला जाए। देखिए 20 रुपया लेकर के आए हैं, अल्लाह तबारक ताला इन्हें तंदुरुस्त ताना तवाना बना दे। आओ जरा, मोहब्बत की बात आ गई है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाकया राजा रंजीत सिंह का है। और यहीं पर एक मसला और सुन लो, आज मुसलमान जहालत की बुनियाद पर कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी मासूम कह दिया करता है। होश के नाखून ले लो, मासूम अंबिया और फरिश्ताने इलाही के अलावा किसी को नहीं कह सकते हो, गौसो कुतुब को भी मासूम नहीं कह सकते हो, तो तुमने कुत्ता बिल्ली के बच्चों को मादल्ला मासूम कैसे कह दिया है? इसलिए अपने घरों में इल्म की शम्मा जलाओ, इल्म के चिराग को जलाओ, तब पता चलेगा शरीयत किसको कहते हैं, तरीकत किसको कहते हैं, मजाक किसको कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। इसलिए आज कुछ लोग जब कुफार और मुशरिकीन कहीं मारे जाते हैं तो अखबारी रिपोर्ट पढ़ करके शहीद कहा करते हैं। याद कर लो, शहादत के लिए ईमान शर्त है, मोमिन होना शर्त है, आशिक़े रसूल होना शर्त है। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अगर आपको कहते हैं गौसे आदम ने दोनों को घोड़ा दे दिया,
گھوڑا راجا رنجیت سنگھ کے یہاں مقدمہ پہنچا اور کہا گیا ہمارے بیٹے کو قتل کر کے گھوڑے پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو کہتے ہیں راجا رنجیت سنگھ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر دونوں سنار اور سنارن کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. کہا ہمیں بتاؤ یہ گھوڑا تمہیں کہاں سے ملا؟ اور